सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर डेज क्लास 10 की ये वीडियो। तो द सिस्टर डेज क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चल रहा है क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो ये इस लेक्चर में हम लोग का चलेगा एक्सरसाइज 2.3 का हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया है। इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो अगर आपने पिछला वीडियो न देखा तो प्लीज़ जाके देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हैं और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं तो गलत बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए ये क्या कह रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये एक इक्वेशन है यानी बहुपद है, पॉलिनोमियल्स, ठीक। इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। तो देखिए हम लोग को क्या कह रहा है कि हम लोग को ज़ीरोज़ फाइंड करना है, यानी शून्य, हिंदी में से शून्य कहते हैं। हम लोग को दो ज़ीरोज़ यानी दो शून्य पता है, इसमें गिवन है। इस क्वेश्चन में हम लोग को दो शून्य गिवन है और हम लोग को एक पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद दिया है। तो हम लोग को दो और इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखिए कह रहा है 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 ये एक बहुपद है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 है। तो यानी हम लोग को दो शून्य ज्ञात है, पता है, हम लोग को दो और शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए अन्य मतलब इसके अन्य शून्य भी ज्ञात करना है। देखिए 3x पे पावर 4 है यानी मैक्सिमम पावर क्या है हम लोग की 4 है, तो हम लोग 4 शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो दो हम लोग को पहले से ही गिवन है, हम लोग को दो ज्ञात करना है। तो देखिए चलिए इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए जैसा कि आप लोग को पता है ये हम लोग को एक पॉलिनोमियल गिवन है यानी px, ठीक। हम लोग लिख लेंगे px क्या गिवन है हम लोग को 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5। ये हम लोग को एक px गिवन है यानी पॉलिनोमियल्स गिवन है। और gx हम लोग को क्या गिवन है, देखिए gx हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग को ये दो शून्य ज्ञात है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यानी x बराबर अंडर रूट 5/3 और यानी दो शून्य x बराबर माइनस का अंडर रूट 5/3 ऐसे लिखेंगे। या हम लोग जैसे हम लोग सॉल्व करते थे कोई इक्वेशन तो लास्ट में x आता था, x शून्य का हम लोग का आता था, तो वैसे ही मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5/3 अंडर रूट 5/3। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे x से और इधर प्लस अंडर रूट 5/3 है तो यहाँ आएगा तो माइनस अंडर रूट 5/3 हो जाएगा। तो ये एक हो जाएगा, ठीक। ये जो यहाँ प्लस का 5/3 था अंडर रूट में, इधर लाए तो माइनस का हो गया। अब जब ये वाला है तो इसको क्या करेंगे, x की जगह x, और यहाँ माइनस में है तो यहाँ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा यानी अंडर रूट 5/3। ये हम लोग का दो शून्य होगा, तो यानी हम लोग इसको लिखेंगे gx। तो यहाँ जगह नहीं तो मैं इधर ही लिख दे रही हूँ। देखिए लिखेंगे x माइनस 5/3 अंडर रूट ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे और x प्लस अंडर रूट 5/3, ठीक। इसको इरेज कर दे रही हूँ मैं, ये आप लोग का gx हो गया। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है x माइनस अंडर रूट 5/3 है और इधर क्या है x प्लस में अंडर रूट 5/3। तो ये क्या हो गया हम लोग का a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, ठीक। a और अंडर रूट 5/3 और अंडर रूट 5/3 यानी हम लोग इसको b मान लेंगे। तो a माइनस और a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला तो आप लोग को पता होगा, हम लोग को यहाँ फार्मूला लगाना है। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक। तो ये हम लोग को इसमें फार्मूला यानी कि सूत्र हम लोग को इसमें लगाना होगा। तो देखिए a क्या है हम लोग का x, तो x का स्क्वायर माइनस b क्या है हम लोग का अंडर रूट में 5/3। तो हम लोग क्या कर लेंगे, अंडर रूट में 5/3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक। ऑल डन। आई होप ये थोड़ा स्टेप आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस
5/3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ 5/3 हो जाएगा, तो यहाँ x² - 5/3 हो गया हम लोग का, ये gx निकल आया, यानी gx इज इक्वल टू x² - 5/3। अब देखिए हम लोग को क्या क्या गिवन है, हम लोग को एक गिवन है px और gx। जब हम लोग किसी चीज़ का डिवाइड करते थे, मान लीजिए, तो हम लोग क्या करते थे, px अंदर लिखते थे, gx बाहर, तो वही हम लोग करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अगर आप लोग ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है डिवाइड करने के लिए, फिर हम लोग अपना करेंगे डिवाइड का स्टेप, ओके। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, px को पहले लिख लेंगे, px हम लोग का क्या है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस का 2x² माइनस 10x माइनस का 5, ये हो गया हम लोग का px, ओके। ये है हम लोग का px। gx हम लोग का क्या आया था, x² माइनस का 5/3, ये हम लोग का gx था। हम लोग जो अभी सॉल्व किया था वही हम लोग का आया था x² - 5/3 यानी gx, और ये क्या है हम लोग का px। तो देखिए जैसे हम लोग ने पहले डिवाइड किया था, मैंने पिछले अपने लेक्चर में बताया है, जैसे हम लोग का क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 का, हम लोग को डिवाइड करना था, वैसे ये वाला भी होगा, इसमें भी डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ x⁴ है, तो अगर हम लोग x² की मल्टीप्लाई x² से कर दें तो हम लोग x⁴ गिवन हो जाएगा, ठीक, मिल जाएगा हम लोग को। और यहाँ क्या ज़्यादा हो रहा है, 3 ज़्यादा हो रहा है, तो अगर हम लोग x² में 3x² का मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को मिल जाएगा 3x⁴। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x² की मल्टीप्लाई x² में करेंगे, तो x² की मल्टीप्लाई 3x² में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x³, 3x⁴। तो ये पहला तो सेम होता ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, -5/3 की 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग -5/3 की मल्टीप्लाई 3x² से करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और -5 की x² में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5x², ओके, ठीक, -5x² हो जाएगा। तो x² के नीचे लिखेंगे हम लोग -5x², x² के नीचे x² ही लिखते हैं, तो हम लोग ने लिख दिया -5x²। तो हम लोग चिन्ह को बदलेंगे, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 3x⁴ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 6x³ है, तो हम लोग 6x³ उतार लेंगे, और यहाँ -2x² है, और यहाँ प्लस 5x² है। तो अगर हम लोग -2x² में से 5x² को घटाएंगे तो हम लोग का निकल आएगा प्लस का 3x², ठीक। अब यहाँ -10 और -5 को एज इट इज उतार लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, x² है, यहाँ पे x⁴ है, तो x² में अगर हम लोग x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा x³ और ज़्यादा क्या है 6। तो अगर हम लोग x² की मल्टीप्लाई प्लस के 6 में करेंगे तो हम लोग को गिवन हो जाएगा 6x³। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस 6x की मल्टीप्लाई करेंगे x² में, तो x² की मल्टीप्लाई 6x में, तो यहाँ हो जाएगी 6x³, ठीक। अब -5/3 की 6x में मल्टीप्लाई, तो देखिए -5/3 की मल्टीप्लाई 6x में, तो यहाँ 3 2 जा 6 से 3 से 6 कट जाएगा, तो 2 हो जाएगा, -5 की 2 में मल्टीप्लाई, तो -10 का x, ठीक, -10x हो जाएगा। तो हम लोग को किसकी मल्टीप्लाई करनी है, देखिए मैंने यहाँ x नहीं लिखा है, यहाँ x -5 है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ x -5, तो हम लोग को क्या आया -10x, तो यहाँ हम लोग -10x एज इट इज उतार लेंगे। अब चिन्ह को बदलेंगे, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, 6x³ से 6x³ कट जाएगा, और यहाँ -10x है, और यहाँ प्लस का 10x है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग उतार देंगे 3x² -5, ठीक। अब x² की मल्टीप्लाई, x² पहले से अगर हम लोग 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे x² में, तो 3x² हो जाएगा, तो प्लस की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे x² में, तो हम लोग का हो जाएगा 3x²। अब -5/3 की जब हम लोग मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, -5 बचेगा, तो यहाँ -5 एज इट इज उतार लिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, 3x² कट जाए, -5 से +5 कट जाएगा, तो यहाँ हम लोग का रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आप शायद एग्जाम्पल नंबर 9 में भी ऐसा क्वेश्चन √2 और -√2 है शायद से,
तो वो वाला क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और ये बहुत ज़्यादा इजी भी होते हैं। अगर आप एक इसकी खास बात है कि जब आप ये इसका डिवाइड करें तो लास्ट में रिमाइंडर 0 ही बचेगा, चाहे आप जैसे करें। अगर रिमाइंडर 0 है तो ये पता चल जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन सही किया है। तो देखिए हम लोग का क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, और ये क्या निकल आया हम लोग का QX, यानी 3x² + 6x + 3। अभी हम लोग का क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है ना, तो अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोग का खत्म नहीं हुआ है। ये 3x² + 6x + 3 जो है ये एक बहुपद यानी पॉलिनोमियल बना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करते जाएंगे गुणनखंड विधि से, जैसे हम लोग ने सॉल्व किया था ना पहला कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2 के, तो वैसे हम लोग ये करेंगे। तो देखिए अब मैं किधर कर दूं, इधर कर दे रही हूँ, ठीक। अब देखिए ये क्या है हम लोग का पॉलिनोमियल, 3x² + 6x + 3, ये एक पॉलिनोमियल। तो इसको सॉल्व करते जाएंगे, जहाँ तक सॉल्व होगा तो लास्ट में हम लोग का शून्य ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 3x² है, जब 3 की 3 में मैंने आप लोग को पिछले कुछ लेक्चर में बताया था कि ये वाला सॉल्व कैसे करते इक्वेशन को। तो अगर आपने वाला वीडियो ना देखो तो प्लीज़ जाके देखो। अगर अभी तक आप इस वीडियो पे बने तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 का हम लोग जब गुणनखंड करेंगे यानी एचसीएफ निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 3 3 × 9, 3 × 1 = 3, ठीक। तो 3 पे 3 2 बार 3 हम लोग का आ जाएगा, यानी 3²। तो देखिए हम लोग का 3 × 3 आया है, तो इसको 6 के बराबर लाना है। तो इसको जोड़े या घटाएं तो हम लोग का बीच वाला 6 आना चाहिए। तो अगर हम लोग 3 + 3 करेंगे तो = 6 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x² की जगह 3x² एज इट इज, और प्लस 3 + 3 ना, 3 3 × 9 जो आया था, और 3 + 3 x + 3। तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे 3x² + 3x + 3x + 3। तो अब 3x² में से 3x² कॉमन लेंगे और 3x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x प्लस 3x²। जब 3x में से 3x कॉमन ले लिया तो हम लोग का बचा 1, ठीक। देखिए ये हो गया 3x कॉमन लिया, x + 1 हो गया। अब 3x + 3 में से कॉमन लेंगे 3 प्लस का 3 ना, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो यहाँ बचेगा x, और जब 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1, ठीक। इस वाले ब्रैकेट की जगह एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर वाला एक बार x + 1 और ब्रैकेट के बाहर वाला एक बार 3x + 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, x + 1 = 0 और 3x + 3 = 0। अब क्या करेंगे, x = प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ना, और 3x बराबर प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ओके। और यहाँ x लिखेंगे =-3/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका x =-1। तो एक शून्य का आपका ये निकल आया। तो ये x =-1 आपका, एक x =-1 और दूसरा x =-1, यानी आपका जो दो शून्यक है ये वो है, यानी दोनों सेम है। तो हम लोग का दो शून्यक हम लोग को पहले से ज्ञात था, तो हम लोग ने दो शून्यक निकाल लिया। तो यही आपसे पूछ रहा था कि हम लोग को ये दो गिवन है शून्यक, हम लोग दो शून्यक और ज्ञात करें। तो ऐसा लिख दीजिएगा, x = -1 और दूसरा शून्यक x = -1, यानी दोनों सेम है। तो ये आपका एज इट इज आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, ठीक, द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 and 2x + 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। तो हम लोग को क्या है इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखिए हम लोग को gx फाइंड करना है, ओके। gx फाइंड करना है, हम लोग को क्या गिवन है, रिमाइंडर यानी rx गिवन है, और हम लोग को गिवन है qx यानी क्वोटिएंट, ठीक। तो देखिए कह रहा है यदि x³ - 3x²
प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल यानी क्वोटिएंट, इंग्लिश में शेषफल यानी रिमाइंडर ज्ञात है। ठीक, क्रमशः x माइनस 2 यानी x माइनस 2 है भागफल और माइनस 2x प्लस 4 है शेषफल। ओके हैं, तो gx ज्ञात कीजिए यानी हम लोग को gx फाइंड करना है। ओके, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। gx का एक फॉर्मूला था, gx इज इक्वल टू, gx का क्या फॉर्मूला था, gx इज इक्वल टू px माइनस rx अपॉन में qx। ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक, अगर कुछ भी पूछे कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले तो आप लोग को यही फॉर्मूला लगाना, चाहे gx पूछ ले, चाहे rx पूछ ले, चाहे qx। ठीक, तो इसमें gx पूछा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और शब्द की जगह जो जो हो वो उसकी जगह रख देंगे। तो ठीक है, तो gx इज इक्वल टू देखिए हम लोग को px क्या गिवन है, px यानी पॉलिनोमियल बहुपद। तो बहुपद हम लोग को क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये हम लोग को पी एक्स गिवन है। ठीक, पी एक्स गिवन है माइनस आर एक्स क्या गिवन है, आर एक्स यानी शेषफल माइनस 2x प्लस 4। ठीक, माइनस 2x प्लस का 4, ये हम लोग को आर एक्स गिवन है। अपॉन में क्यू एक्स क्या गिवन है, क्यू एक्स यानी x माइनस 2 भागफल। ठीक, यानी x माइनस 2 हम लोग को भागफल यानी क्यू एक्स गिवन है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू, तो देखिए ये ब्रैकेट में अब हम लोग ब्रैकेट से बाहर इसको निकालेंगे। ठीक, तो देखिए एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस प्लस 2x, ब्रैकेट से जब बाहर निकालते हैं तो बाहर के साथ गुणा हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस 2 की जगह x माइनस 2 एज इट इज लिख देंगे। तो देखिए अब हम लोग ने ये कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो जिसका साथी है उसके साथ हम लोग उसको मल्टीप्लाई या प्लस कर देंगे। तो देखिए एक्स क्यूब का कोई साथी नहीं तो हम लोग एक्स क्यूब को एज इट इज उतार देंगे, माइनस 3x स्क्वायर का भी यानी एक्स स्क्वायर का भी कोई साथी नहीं तो हम लोग इसको भी एज इट इज उतार लेंगे। और यहाँ देखिए प्लस एक्स है और यहाँ प्लस 2x है तो हम लोग क्या कर देंगे प्लस 3x, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस एक्स और 2x यानी 3x। और यहाँ प्लस 2 और माइनस 4 है तो माइनस 4 में से प्लस 2 घटाएंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ओके, यहाँ हम लोग का माइनस का 2 आ जाएगा और x माइनस 2 की जगह x माइनस 2 एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता तो ये हम लोग का आ जाएगा, हम लोग को क्या गिवन हो चुका है, ये gx। ठीक, तो ये हम लोग px मान लेंगे यानी इसको डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 2 से। तो देखिए यहाँ मैं डिवाइड कर दे रही हूँ, देखिए x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2 को डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ x क्यूब है तो अगर हम लोग x में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब के इक्वल में आ जाएगा, तो यहाँ हम लोग x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ x क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 की x स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस 3x स्क्वायर में से प्लस 2x स्क्वायर को घटाएंगे तो यहाँ माइनस का x स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब यहाँ प्लस 3x की जगह प्लस 3x माइनस का 2। ठीक, अब क्या करेंगे, x में x की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल में आ जाएगा, तो माइनस 2 की माइनस x में तो माइनस माइनस प्लस और प्लस 2x। ठीक, तो इसको बदलेंगे माइनस प्लस माइनस और माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा और प्लस 3x माइनस 2x, तो यहाँ x बचेगा, x माइनस 2 बचा। ठीक, x माइनस 2 बचा तो x माइनस 2 है यहाँ और हम लोग को x माइनस 2 लाना है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे देंगे, तो x की मल्टीप्लाई 1 में तो यहाँ x 1 जा x और माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 में तो यहाँ माइनस का 2, तो ये x से x कैंसिल, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस, x की जगह x कैंसिल, x से x कैंसिल, माइनस 2 से
+2 कैंसिल, तो हम लोग का यहाँ रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। ओके, यहाँ हम लोग का रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो हम लोग को gx फाइंड करना था, ठीक। तो ये हो जाएगा हम लोग का gx, x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, gx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो हम लोग अपने अगले लेक्चर में शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। तो उस चैप्टर का नाम आप लोग कमेंट में लिखिएगा, उस चैप्टर का नाम क्या। तो हम लोग अपने अगले लेक्चर में शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, वी विल बी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।